आप लोग दीजिए। एसआरएमसी जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएफआईआर जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर एम रघुवैया जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर एम रघुवैया जिंदाबाद जिंदाबाद, सीआरएमसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिलाए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेलवे मेंस कांग्रेस कर्मचारी संगठन है और कर्मचारी संगठन होने के नाते नाते हम लोगों को वर्ष में एक बार जो है वो ब्रांच का गठन करना पड़ता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है रांची और हटिया 2 ब्रांच हमारा है, उसका आज गठन किया गया है। आप लोग ने जैसा कि देखा कि 12-12 पदाधिकारी होते हैं उसमें, और उसका चुनाव अभी हम लोग संपन्न किए हैं। कर्मचारियों के कुछ मुख्य मांगे हैं जिसको हम लोग इस मंच के माध्यम से नेशनल फेडरेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो हमारे डिवीजन पे समस्याएं हैं उस पे भी चर्चा होती है। इसी के लिए विशेष करके मैंने चुनाव और चुनाव के साथ साथ में कर्मचारियों की समस्या का ये बैठक था। तो मतलब चुनाव भी होने वाला है। चुनाव अभी हम लोग किए, ये जो 12 लोगों को हम लोग जो माला पहना रहे थे, ये 12 लोग हमारे पदाधिकारी एक हटिया ब्रांच से निर्मित हुए, आपको चुनाव में निर्वाचित हुए, और 12 पदाधिकारी हमारे रांची शाखा से निर्वाचित हुए हैं आज के डेट में। कैसे जो है कर्मचारियों का आप सहयोग करते हैं, किस तरह से जो है? देखिए, रेलवे कर्मचारियों का बहुत कठिन परिस्थितियों में नौकरी करने का आप लोग देखते होंगे, आप लोग भी यात्रा करते हैं, और हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम लोग परिचालन को सुरक्षित परिचालन में सहयोग दें। उसके लिए हम लोग रात दिन जगते रहते हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में बारिश में धूप में काम करते हैं, और साथ साथ में हम लोग यात्रियों को सुविधा कैसे दें इसका जो है प्राथमिकता में हम लोग रखते हैं। क्या कुछ मांग है ऐसी जो आप? हाँ, अभी तो हमारा सबसे पहला मांग यही है कि आप लोग को मालूम होगा कि पे कमीशन का जो है वो अनाउंस हो गया है कि कमेटी का गठन हो गया है। तो हम लोग उसमें 2.84 का फिटमेंट के हिसाब से संशोधन करने का जो है मांग रखे हैं एनएफआईआर के माध्यम से रेलवे बोर्ड के पास में, और जो ओपीएस है उसका भी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। साथ साथ में इनकम टैक्स में जो स्केल है उसको और बड़ा किया जाए। सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनको जो मेडिकल का फैसिलिटीज मिलता है, हमको लगता है कि उम्मीद के नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है, कि जैसे रांची डिवीजन में एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं एज ए जनरल सेक्रेटरी, कि रांची डिवीजन में कई एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे रेलवे से निबंधन पर है, लेकिन विकट से विकट परिस्थिति आने पर भी हमको गार्डन डिच रेफरल किया जाता है, यहाँ हम नहीं जा पाते हैं। तो सोच लीजिए कि जो 60 साल नौकरी कर लिया, तो बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी, उनके परिवार मतलब उनकी वाइफ, बच्चे, तो सब लोगों का कहीं ना कहीं नौकरी करता होगा, बेटियों की शादी हो जाती है, उनके साथ रहने वाले कोई नहीं होते हैं। अब उस परिस्थिति में अगर मान लीजिए कि उनकी पत्नी का तबीयत खराब है, तो पति बूढ़ा आदमी वो ढो के ले जाएगा यहाँ से कलकत्ता, 800 किलोमीटर का यात्रा करेगा, कैसे वो पहुंचेगा, इस चीज को समझिए। हम लोगों का ये मांग है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में जिस तरह से लोगों का अनुबंधन किया गया है उस फैसिलिटी को जागृत किया जाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक खाना पूर्ति है कि हॉस्पिटलों का निबंधन करके रखा गया है, ये मीडिया को दिखाने वाला काम नहीं, एक्चुअल में हमारे रेलवे वर्कर्स को चिकित्सा मिलना चाहिए। हम इसका भी मांग कर रहे हैं यहाँ से। अभी हमारे यहाँ चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का एक मुद्दा बहुत ही गंभीर है। आप सोचिए कि रांची डिवीजन जंगल और पहाड़ के बीच में सुदूर जगहों पर जो है इसका स्टेशन है। 43 स्टेशन है मैडम, 43 स्टेशन में विडम्बना देखिए कि आज हमारे यहाँ जो है ना 58 अधिकारी है। एक एक अधिकारी को एक एक स्टेशन पे बैठा दिया जाए तो भी अधिकारी ज्यादा हो जाएंगे। उन अधिकारियों को सब फैसिलिटीज है, हम उनको कभी रेलवे हॉस्पिटल में आके जो है ना पुर्जी कटा के चिकित्सा लेते हुए नहीं देखते हैं। खैर वो मेरे समांतर नहीं है, इसलिए ये सुविधा उनको नहीं चाहिए, इससे डेवलप सुविधा चाहिए। लेकिन उनके परिवार को जब जरूरत होता है तो वो चले जाते हैं हॉस्पिटल में, प्राइवेट वाले में ट्रीटमेंट कराने के लिए, मेदांता, मेडिका और किट वगैरह वगैरह में। हमको जब जरूरत पड़ता है तो हम यहीं एडमिट होते हैं, या इससे ज्यादा अगर हायर का हमको जरूरत पड़े। रिटायर्ड प्रिंसिपल रेलवे स्कूल हटिया, और वर्तमान में मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन सिकंदराबाद। आज का जो सभा हुआ है बड़ा ही महत्वपूर्ण है,
8वां वेतन आयोग का जो गठन किया गया है उसमें बोल रहे हैं कि 18 महीने का समय के बाद में रिपोर्ट मिलेगी और 2016 वाले लोगों को 8वां वेतन आयोग का जो है लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 25 मार्च को वैलिडेशन एक्ट एक पास कर दिया है लोकसभा में। तो अभी जो सरकार की मंशा है वो पेंशनरों के प्रति न्यायपूर्ण नहीं है। SCRMC का आज स्थापना दिवस है, इस अवसर पर हम लोग इनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। धन्यवाद। डिप्टी डिविजनल कोऑर्डिनेटर हूँ SCRMC का। मैंने अपने समय में बहुत सारे काम किए हैं कर्मचारियों का, बहुत ही कल्याणकारी का। जहाँ भी मैं 13 साल रिटायरमेंट हो गया, फिर भी मैं कर्मचारियों का कल्याण के काम के लिए आगे रहता हूँ। उनका जितना भी केस होता है, विजिलेंस केस, CBI केस, को मैं डिफेंस करता हूँ एवं उनको मैं हर तरह से सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। SCRMC को मेरा दोनों हाथ खोल के समर्थन है कि किसी भी परिस्थिति में कानूनी सलाह मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। परिचय और आपका नाम?